श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल ओम रूही ब्लॉग में मैं रूही मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। महादेव की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे ये भी कामना करती हूँ। आज हम सभी वीडियो में जानेंगे कि सुहागिन महिलाओं को किस दिन बाल धोना चाहिए और किस दिन नहीं। साथ ही पीरियड्स के कितने दिन बाद हमें बाल धोना चाहिए और पीरियड्स के दिन में हमें कौन से दिन बाल नहीं धोना चाहिए और कौन से दिन धोना चाहिए, इससे जुड़ी जानकारी आज इस वीडियो में हम सभी प्राप्त करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक और कमेंट में हर हर महादेव का नारा जरूर लगाइएगा। और इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए क्योंकि सभी महिलाओं पर ये चीजें ज्यादा लागू होती है और उसका असर कहीं न कहीं हमारे परिवार और बरकत और घर पे बहुत सारी चीजों पे दोष पे जरूर प्रभाव पड़ता है। तो इसीलिए हम सभी को ध्यान पूर्वक बाल धोते समय दिन का ध्यान हमेशा रखना चाहिए कि हम कौन से दिन बाल धो रहे हैं और किसका हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, सबसे पहले हम पूरे हफ्ते से जोड़ लेते हैं कि हमें कौन कौन से दिन बाल को नहीं धोना चाहिए। तो सबसे पहले हम शुरुआत कर लेते हैं बृहस्पतिवार से। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि बृहस्पतिवार के दिन तो भूलकर भी बाल नहीं धोना चाहिए। यहाँ तक कि कहा जाता है कि घर की साफ सफाई भी ज्यादा हमें नहीं करनी चाहिए, साबुन तेल का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो अगर हम कोई भी महिलाएं जो है इस दिन भूल के भी बाल धो लेती है तो उसके घर में ना दरिद्रता का निवास होने लगता है। तो हमें बृहस्पतिवार के दिन बाल कभी नहीं धोना चाहिए और ना ही कटवाना चाहिए पुरुषों को। तो इस बात का ध्यान रखिएगा और शायद बहुत सारे लोगों को पता भी होगा। शनिवार के दिन हमें बाल नहीं धोना चाहिए क्योंकि शनि ग्रह हमारे ऊपर भारी पड़ता है। तो इसीलिए कहा जाता है सुहागिन महिलाओं को कि शनिवार के दिन बाल नहीं धोना चाहिए। अब हम जानते हैं मंगलवार खरवार का माना जाता है और ऐसे में मंगलवार के दिन सुहागिन महिलाओं को बाल जो है धोना वर्जित माना गया है। तो इसीलिए कहा जाता है कि कहीं न कहीं इससे दोष लग जाता है। तो हम सभी को मंगलवार के दिन भी धोना चाहिए। और साथ में सोमवार के दिन भी शिव जी का दिन होता है और कहा जाता है कि सोमवार के दिन भी हमें बाल नहीं धोना चाहिए। तो सोमवार के दिन भी बाल न धोए और ना बृहस्पतिवार के दिन, ना शनिवार के दिन और ना ही आपका जो है मंगलवार के दिन। ये 4 दिन हमें जरूर बचाना चाहिए। आप बुधवार को धुल सकते हैं, शुक्रवार को धुल सकते हैं और साथ ही रविवार को धुल सकते हैं। और हमें व्रत के दौरान कौन से दिन बाल नहीं धोना चाहिए? तो देखिए, अमावस्या, पूर्णिमा, ये 2 दिन और साथ ही एकादशी, प्रदोष, ये सब चीजों में जब हम व्रत करते हैं तो हमें बाल नहीं धुलना चाहिए। बिल्कुल वर्जित माना गया है। अगर आप बाल धोते हैं दोष लगता है, आपके घर में बरकत रुकती है। और ये सब चीजें सभी महिलाओं पे ज्यादा लागू होती है। बहुत सारे लोग कहते हैं पुरुषों पे क्यों नहीं, लेकिन क्योंकि महिलाओं पे ये सभी चीजें ज्यादा लागू होती है और उनके लिए ज्यादा ये सब चीजों को रखा गया है शास्त्रों के भी अनुसार। तो हमारी भी मम्मी लोग भी हम लोगों को बताती थी, हमारी नानी लोगों भी बताती थी बचपन में कि इन दिनों में हम सबको बाल नहीं धोना चाहिए, इसका ये असर होता है। और हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए क्योंकि कहीं न कहीं उसका दुष्परिणाम हमारे परिवार पर, हम पर जरूर पड़ता है। तो इसके लिए हमें पूर्णिमा, अमावस्या और प्रदोष, एकादशी के दिन भी बाल नहीं धोना चाहिए। और अगर हम पीरियड्स के दौरान मान लें तो पीरियड्स अगर आपके आते हैं तो आपका अगर मंगलवार पड़ जाता है तो ऐसे खरवार में हम उसमें बाल धो सकते हैं, उसमें दोष नहीं होता है। तो चाहे आप कोई व्रत भी कर रहे हैं तो आप उस दिन भी आप बाल धो सकते हैं। ऐसा कोई पीरियड्स में जो है खरवार का मान नहीं होता है। और पीरियड्स के दौरान हमें कौन से दिन बाल धोना चाहिए? तो देखिए, तीसरे दिन हमें बाल धुल लेना चाहिए, तीसरे दिन हमें बाल धुलना चाहिए, 5वें दिन हमें बाल धुलना चाहिए, जिससे हम शुद्ध हो जाते हैं, आधा शुद्ध हो जाते हैं। जब तक आप बाल नहीं धुले रहती तब तक आपकी शुद्धता बनी रहती है और जैसे ही आप बाल धुल लेती हैं तो आपका शुद्धता जो है आधा हो जाता है। और कम से कम आपको पीरियड्स में 2 बार बाल धुलना चाहिए। एक तो पहला तीसरी बार आप बाल धुलते हैं, दूसरा आपको 5वें दिन आपको बाल धुल लेना चाहिए। इससे आप शुद्ध हो जाते हैं और आप जैसे कि पूजा पाठ या कोई ऐसी चीजें जो छूने वाली चीजें हैं उसको आप छू सकते हैं। तो अगर आपके पीरियड्स के दौरान बृहस्पतिवार पड़ जाए या मंगलवार पड़ जाए या आपका शनिवार पड़ जाए तो ऐसे में जो है खरवार नहीं माना जाता। लेकिन हाँ, शुक्रवार के दिन हमें नहीं नहाना क्योंकि शुक्र नहाने पूत कहावत कहा गया है कि शुक्र के दिन अगर हम पीरियड्स के दौरान बालों को धुलते हैं तो हमारे पुत्रों पर उसका असर पड़ता है। तो इसलिए आप पीरियड्स के दौरान शुक्रवार का दिन ध्यान जरूर रखिएगा। आप ऐसे में शुक्रवार को धुल सकती हैं लेकिन पीरियड्स के दौरान हमें शुक्रवार के दिन बाल नहीं धोना चाहिए।
तो इससे हमारे पुत्रों पर असर पड़ता है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और बुधवार के दिन नहीं, और आप मंगलवार के दिन धुल सकते हैं। और आप अगर बृहस्पति पड़े तो भी कहा जाता है कि पीरियड्स के दौरान आप धुल सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं लगता। तो इसी तरीके से हमें इन बाल धुलना चाहिए। और कहा जाता है कि आप प्रतिदिन हम बाल धुल के भगवान की पूजा करें, तो ऐसा नहीं है। प्रतिदिन बाल धुलना संभव नहीं है और श्रेष्ठ भी नहीं है। तो आपको हफ्ते में कम से कम 2 बार बालों को धुल लेना चाहिए, जिससे आपके बालों की भी साफ सफाई रहे और साथ ही आपका जो है बाल भी, जो भी चीजें हैं वो भी ठीक रहे। तो प्रतिदिन बाल धुल के पूजा करना हमारे हिसाब से श्रेष्ठ नहीं है, और आप हफ्ते में 2 दिन बाल धुलिए तो वो श्रेष्ठ है। तो इसी तरीके से आप सभी जो है इस बात का ध्यान रखा करिए कि कौन से दिन बाल धुले, कौन से दिन बाल ना धुले और कितने दिन में धुले। ये सभी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दिया है, जो कि मैं भी इसी चीजों को फॉलो करती हूँ और इन चीजों को ध्यान में रखते हुए बालों को धुलती हूँ। तो मैंने सोचा अपने बहनों को भी शेयर करूँ। उम्मीद करेंगे कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, जानकारी भरी होगी। बने रहिए मेरे चैनल पे, बहुत सारी जानकारी मैं आपको शेयर करती रहती हूँ, आप तक प्राप्त हो और आप भी भगवान की भक्ति करके और जीवन की दैनिक चीजों को जान करके अपने जीवन को सार्थक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।